हमारा समाज, आखिर सही कौन है और कौन गलत। एक साधारण अध्यापिका घर से स्कूल के लिए निकलती है। रास्ते में उसे बहुत से लोग मिलते हैं। सभी लोग अपने अपने काम से जा रहे थे। एक वृद्धा अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आ रही थी। उसने भारतीय परिधान साड़ी पहनी थी, पर्दा भी किया हुआ था और पर्दा काफी नीचे तक था। अध्यापिका सोचती है, कितनी सभ्य औरत है, कितनी अच्छी है। यह सोचते हुए वह आगे निकल जाती है। उसके थोड़ा आगे जाते ही एक दूसरी अध्यापिका और मिलती है, जो लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ाने जाती थी। वह दूसरी अध्यापिका कुर्ती पहनी थी, साइड में दुपट्टा था। पहली अध्यापिका उससे बात करती है, तबीयत पूछती है और पूछती है वह सुबह रोज की दिनचर्या में कैसे तालमेल बिठाती है और इतनी दूर स्कूल में भी टाइम से चली जाती है। तब वह बताती है कि सुबह 4 बजे उठती है, पूरे घर की सफाई, झाड़ू पोछा करती है, अपने पति ससुर का नाश्ता बनाती है और नहाकर पूजा करके स्कूल के लिए निकल जाती है। वह बताती है उसे स्कूल जाने में लगभग आधा घंटा समय लगता है। वह साधारण सी अध्यापिका सोचती है, पहले ही सर पर चुन्नी नहीं है, लेकिन अपने घर में सफाई करती है, अपने पति व ससुर का ध्यान भी रखती है, पूजा करती है, कितनी संस्कारी बहू है और बाहर अध्यापन कार्य भी करती है, पढ़ी लिखी समझदार है और स्वयं स्वावलंबी भी है। वह आगे जाती है। सड़क पर एक लड़की स्कूटी से जाती दिखाई देती है, जिसने जीन्स पहनी थी। अपने माता पिता का नाम रोशन करने की तैयारी कर रही है, ताकि वह एक अच्छे पद पर नौकरी प्राप्त कर सके। जहां वह तैयारी कर रही है, वहां कुछ लड़के भी तैयारी कर रहे हैं। बच्चे अच्छे पद पर नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई साथ में होती है। इसके कारण वह लड़की उन लड़कों से बात कर लेती है। अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही था। वह अध्यापिका स्कूल पहुंच जाती है, वहां बच्चों को पढ़ाती है और घर आ जाती है। वह थक जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। दिन भर में हुई तीनों घटनाओं के बारे में सोचती है। वह सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन की बेल बजती है। वह फोन उठाती है। उसके किसी संबंधी का फोन था। वह फोन पर बात करते करते उसे बताता है कि वह किसी महिला से मिला था। वह महिला एक गरीब परिवार की बेटी हुआ करती थी, जिसके पिता का देहांत हो चुका था। घर में वह महिला, उसकी मां और छोटा भाई था, जो बहुत छोटा था। बड़ी मुश्किल से उसकी मां ने उसकी शादी की थी, लेकिन जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी वह शराबी था। उसने अपनी ही पत्नी को हवस भरी नजरों से देखा और वह बेचारी, जो बहुत गरीब थी, लाजवती थी, अपने परिवार, अपनी मां और भाई के लिए इस आग में जल गई। वाकई दिनों तक अपने पति के साथ साथ पति के मित्रों से भी इस सब का शिकार हुई। मन भरने के बाद उसका पति उसे छोड़कर विदेश चला गया। घर चलाने के लिए उस महिला को वेश्यावृत्ति का सहारा लेना पड़ा। वह जहां भी नौकरी या किसी काम के लिए जाती थी, लोग उसे गलत नजरों से देखते थे। वह इन सब से नहीं बच पाई। यह सुनकर वह अध्यापिका स्तब्ध रह गई। वह सदमे में थी, लेकिन उसे अपने घर का काम करना था। वह उठी और काम पर लग गई। घर का काम खत्म होने पर वह अपने बिस्तर में लेटी और टीवी खोल लिया। सोची, कुछ देर मन बहला लूं। टीवी खोलते ही उसने न्यूज देखी। उसने देखा, न्यूज आई है कि 4 लड़कों ने मिलकर एक वृद्धा का रेप कर दिया और चारों फरार हैं। उसे वृद्धा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उस वृद्धा की एक लड़की थी, जिसकी शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में थी। वह वृद्धा अपने घर के आंगन में सोई हुई थी और वह घर में अकेली थी। अब अध्यापिका के मन में अत्यधिक सवालों की बौछार हुई कि सही कौन है। वह वृद्धा जो साड़ी पहनी हुई थी, पर्दा किए हुए थी और अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आई थी, या वह औरत जो सर पर दुपट्टा नहीं रखी थी, लेकिन अपने पति और ससुर का ध्यान रखती थी और संस्कारी बहू थी। वह लड़की जो जीन्स पहनती थी और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए मेहनत कर रही थी, या वह वेश्या जो मजबूरी में अपना घर चलाने के लिए यह व्यवसाय अपनाया, या फिर वह वृद्धा जो रात में अपने ही घर के आंगन में सोई थी, जिसे पता ही नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है और वह आज मौत के गोद में सो जाएगी। यह है हमारा समाज। आखिर सही कौन है और कौन गलत।
लेखिका डॉ मीनाक्षी मलिक।